मैं अगेन वेलकम करता हूँ आपको Vue.js की सीरीज में। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे वॉच इफेक्ट इन Vue.js। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था वॉचर्स। वॉच इफेक्ट जो है ये सेम टू सेम वॉचर्स की तरह ही काम करता है, बट ये सिंप्लीफाइड वर्जन है वॉच का। मीन्स कि आप इसमें सोर्स जो है वो कॉल बैक फंक्शन के अंदर प्रोवाइड करते हैं, आपको अलग से सोर्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलते हैं अपने कोड पे और देखते हैं कि हम वॉच इफेक्ट को किस तरह यूज़ करते हैं। तो ये हमारे लास्ट लेक्चर का कोड है और मैं इसको थोड़ा सा रिफैक्टर करूंगा और इसको मैं कमेंट आउट करूंगा। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मैं कमेंट आउट करूंगा, मगर मैं इसे रिमूव नहीं कर रहा क्योंकि जो डिफरेंस है वॉच का या वॉच इफेक्ट में आपको इसी कोड के साथ यूज़ करके बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या मैं करता हूँ कि मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ, वॉच इफेक्ट लिख देता हूँ, वॉच इफेक्ट इन Vue.js। और ये दो हमने काउंटर और काउंटर की जो एग्जांपल यूज़ की थी उसको मैं हाइड कर रहा हूँ और ये कोड भी मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। इस कोड को भी मैं रिफैक्टर करता हूँ एंड इसके साथ में इसका वेट यूज़ करूँगा क्योंकि ये एक एपीआई हमने यूज़ की थी जिससे हम टू डूज फैच कर रहे थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्पॉन्स एंड देन वेट और उसी तरह से फैच। अगेन मैं इसको ये यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि फैच रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, और ये दो इसके हमने ऑप्शंस पास की थी, एक इमीडिएट का और एक डीप का। और ये हमारे पास मैंने आपको बताया था कि आप सोर्स एज अ सोर्स भी पास कर सकते हैं। सोर्स जो था वो कितनी टाइप्स का हो सकता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अब मैं वॉच इफेक्ट लूँगा। मैं वॉच इफेक्ट की जो ग्लोबल एपीआई है उसे इंपोर्ट करता हूँ और इसी के साथ यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, वॉच इफेक्ट। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है इसमें आपको सोर्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप इसमें डायरेक्टली क्या प्रोवाइड करते हैं, कॉल बैक। आप अगेन उसी तरह से कॉल बैक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब एक देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है, ये सोर्स प्रोवाइड किया है काउंटर। ठीक है, और उस काउंटर की जैसी ही वैल्यू चेंज होती है तो मेरे पास क्या होता है, ये कॉल बैक ट्रिगर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सोर्स दो दफ़ा प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। इनकेस अगर मैं सोर्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये काउंटर का सोर्स कॉल बैक के अंदर भी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दो दफ़ा यूज़ हो रहा होगा। एक तो एज अ सोर्स यहाँ पे कि जो मैंने उसे वॉच को प्रोवाइड किया कि वो इसे चेक करे कि जैसे ही स्टेट चेंज होती है काउंटर की तो वो क्या करेगा, कॉल बैक एग्जीक्यूट करेगा। और इस कॉल बैक के अंदर अगर अगेन मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ काउंटर को यहाँ पे कहीं उसकी वैल्यू में क्या कहते हैं चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, ये टू टाइम्स यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन आप वॉच इफेक्ट के अंदर देख सकते हैं कि वॉच इफेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम सोर्स प्रोवाइड नहीं करते, उसकी जगह हम क्या करते हैं, कॉल बैक। एक ही हमारे पास आर्गुमेंट होता है, वो क्या होता है, कॉल बैक का जो मैंडेटरी होता है कि आप कॉल बैक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और कॉल बैक के अंदर क्या, कोई भी आप फंक्शन कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसी को ही लेता हूँ, एसिंक अवेट की जो एग्जांपल है जो हमारे लिए टू डू फैच कर रही है, मैं इसी को ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एसिंक। ठीक है, अब एक चीज आप देख रहे हैं कि मैं टू डूज जो फैच कर रहा हूँ किस बेस पे फैच कर रहा हूँ, आईडी की बेस पे। ये जो वन है मेरे पास, ये मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, टू डूज स्लैश वन। मीन्स के जो आईडी वन है उससे रिलेटेड में जो टू डू है उसको फैच कर रहा हूँ। तो ये आईडी में डायनामिकली भी पास कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो मैं किस तरह करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, और इसको मिटा के यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टू डू आईडी डॉट वैल्यू कर देता हूँ और ये मैं डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं एक प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ। ठीक है, टू डू आईडी, और मैं क्या करूँगा, उसको इनिशियल वैल्यू वन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसको इनिशियल वैल्यू में क्या करता हूँ, वन प्रोवाइड कर देता हूँ और ये सिनेरियो ये यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसे वॉच को कह रहा हूँ कि टू डू की वैल्यू अगर चेंज हो, इसे मैंने प्रोवाइड किया तो तुम क्या करो, इस कॉल बैक को रन कर लो। ठीक है, और यहाँ पे भी यही सेम चीज है, मगर यहाँ पे आप एक डिफरेंस देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने सोर्स प्रोवाइड नहीं किया, मैंने डायरेक्टली कॉल बैक प्रोवाइड किया। अब हो रहा क्या है, यहाँ पे जो सिंपल वॉच आपके पास होता है वो क्या करता है, सोर्स को देखता है। जैसे ही ये टू डू की वैल्यू चेंज होगी तो वो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट ये कॉल बैक रन करेगा। ठीक है, जबकि इसके अंदर आपको दो दफा मतलब में प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है टू डू आईडी। आप जस्ट कॉल बैक के अंदर क्या करते हो, एक रिएक्टिव स्टेट अपनी प्रोवाइड कर देते हो जो आप जिसको ट्रिगर करना चाहते हो या जिसकी
बेस पे आप क्या करते हो, जो आपकी कॉल बैक होती है उसे एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने टू डू डॉट वैल्यू, अब ये कॉल बैक के अंदर जितनी भी यहाँ मैं रिएक्टिव स्टेट डिफाइन करूंगा, वॉच इफेक्ट क्या करेगा, उस रिएक्टिव स्टेट को वॉच करेगा। ठीक है, और जैसे ही वो रिएक्टिव स्टेट चेंज होगी तो ये कॉल बैक क्या, ये फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये कॉल बैक एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें और इसमें डिफरेंस यही है सोर्स का, आप यहाँ पे अलग से सोर्स प्रोवाइड करते हो और कॉल बैक के अंदर उसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सोर्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो कॉल बैक के अंदर आप कोई भी रिएक्टिव स्टेट रखोगे, वॉच इफेक्ट उसको वॉच करेगा, और जैसे ही वो रिएक्टिव स्टेट चेंज होगी तो वो कॉल बैक क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। दूसरी चीज, इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन था वॉच के अंदर, वो क्या था, हमारे पास इमीडिएट का था कि इन केस अगर आप चाह रहे हो कि माउंट कंपोनेंट आपका माउंट हो ही तो आपके पास क्या हो, कॉल बैक एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते थे, इमीडिएट ट्रू कर देते थे, क्योंकि हमारे पास वॉच जो सिंपल वॉच है ये क्या है, लेजी है, मीन्स कि इसकी ये उस वक्त तक ट्रिगर नहीं होता जिस वक्त तक कि टू डू की वैल्यू चेंज ना हो। और आप चाह रहे हैं कि टू डू की वैल्यू अगर नहीं भी चेंज हो रही है, ठीक है, तो आप इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो कंपोनेंट के माउंट होने पे, तो आप उसे इमीडिएट ट्रू का ऑप्शन पास कर सकते हो। जबकि इसके अगेंस्ट जो वॉच इफेक्ट है हमारे पास, इसमें ये सिनेरियो नहीं होता, बल्कि आपको इमीडिएट प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये क्या करता है कि कंपोनेंट माउंट हो गई तो ये क्या होगा, इसकी कॉल बैक एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जब भी इसकी स्टेट चेंज होगी, मीन्स के टू डू डॉट वैल्यू हमारे पास चेंज होगी, या इसके अंदर जितनी भी आपने रिएक्टिव स्टेट रखी है उनमें से कोई भी चेंज होगी, तो ये क्या करेगा, ये कॉल बैक को रीट्रिगर कर देगा, मीन्स कि ये कॉल बैक को दोबारा से एग्जीक्यूट कर देगा। और उसके अलावा थर्ड जो ऑप्शन था हमारे पास, वो क्या था, डीप का, कि हमारे पास अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें हमारे पास नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर है, लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं या अरेज हैं, अरेज के अंदर ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं, और कोई एक नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर है, जिस तरह आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी कि हमारे पास एड्रेस का जो है ये एक नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, तो आप एड्रेस को फॉलो आउट करना चाहे, आप देखना चाहें कि इसमें कोई इस चेंजेस आ रही हैं तो मैं ट्रिगर करूँ, तो ये डीप हमने प्रोवाइड किया था डीप नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए। तो यहाँ पे आपको ये डीप प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि कॉल बैक के अंदर ये ऑटोमेटिकली जो डीप डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं या नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको वॉच कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको वॉच इफेक्ट और वॉच को दोनों को जो इनकी कॉल बैक्स हैं उनको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ कि वो किस तरह एग्जीक्यूट होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सिलेक्ट लूंगा, ठीक है, और इसके साथ मैं वी मॉडल कर देता हूँ कि इसको टू वे बाइंडिंग को टू डू आईडी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या है, ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो वैल्यू असाइन करूंगा, ठीक है, वो क्या करूंगा, वन। ये टू डू मेरे पास क्या है, वन, मतलब जो आईडी होगी इसकी वन, क्योंकि जो हम टू डू एक्सेस कर रहे हैं वो किस बेस पे एक्सेस कर रहे हैं, आईडी की बेस पे। यहाँ मैं लिख देता हूँ फोर। अब जैसे ही मैं टू डू सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, तो मेरे पास क्या होगा, ये दोनों वॉच ट्रिगर होंगे। तो मैं वन बाय वन आपको दोनों का सिनेरियो बताता हूँ। सबसे पहले इसको अनकमिट करते हैं और फॉर द होल इसे कमिट आउट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसको मैं कंसोल करवा दूंगा। अगेन अपनी कोड रन करते हैं। यहाँ पे भी मैं इसके साथ वेट यूज कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरे रिस्पॉन्स जो है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ब्राउजर पे जाते हैं। यहाँ अगर मैं कंसोल डेवलपर्स टूल में लेके जाऊँ आपको, और यहाँ देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, वो जो टू डू वन जिसकी आईडी थी वो हमने क्या किया है, फेच किया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि मैंने इमीडिएट का ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, जैसे ही मेरा कंपोनेंट माउंट हुआ तो उसने क्या की, उसने कॉल बैक एग्जीक्यूट की और मेरे लिए डेटा फेच करके ले आया। ठीक है, कहाँ से, इस एपीआई से। इन केस अगर इसके बाद मैं कोई भी वैल्यू चेंज करूंगा, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ और मैं टू करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, जो मेरे पास आईडी टू डू पे टू डू जिसकी आईडी जो थी मेरे पास टू है उसका डेटा मेरे पास लेके आ गया। इन केस अगर थ्री कर रहा हूँ तो वो थर्ड टू डू जो मेरे पास है उसको फेच करके ला रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये टू डू डॉट वैल्यू टू डू आईडी डॉट वैल्यू को वॉच कर रहा है। ठीक है, जैसे ही ये स्टेट इसकी चेंज होती है, मीन्स कि इसकी वैल्यू चेंज में कर रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है, कॉल बैक एग्जीक्यूट कर रहा है और मेरे लिए जो फैच के थ्रू क्या कर रहा है, एपीआई जो मैंने उसे प्रोवाइड की है या एंड पॉइंट जो मैंने उसे प्रोवाइड किया है वहां से डेटा फैच करके मेरे लिए ला रहा है। ठीक है,
यही हम वॉच के साथ भी इसी तरह ही कर सकते हैं, मगर वॉच में क्या है कि आप सोर्स 2 दफ़ा प्रोवाइड करते हो। अगर मैं इस कोड को अनकमिट करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया, सोर्स प्रोवाइड किया टू डू। अब जैसे ही ये सोर्स चेंज होगा तो क्या करेगा, ये कॉल बैक एग्जीक्यूट करेगा, अनलेस कि मैं इमीडिएट प्रोवाइड ना करूँ। अगर मैं इमीडिएट प्रोवाइड करता हूँ तो वो क्या करेगा, जैसे ही मेरा कंपोनेंट माउंट होगा तो वो ये कॉल बैक ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर लेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा कि सोर्स को देखेगा, ठीक है, सोर्स जैसे ही चेंज होगा वो ये एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे मैंने सोर्स प्रोवाइड नहीं किया, बल्कि मैंने कॉल बैक यूज की, और कॉल बैक के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रिएक्टिव स्टेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। और वो क्या है, टू डू id डॉट वैल्यू। वो इस वैल्यू को देख रहा है, जैसे ही चेंज हो रही है तो वो क्या कर रहा है, कॉल बैक एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर वॉच इफेक्ट के बारे में। मैंने आपको वॉच और वॉच इफेक्ट का जो एक डिफरेंस था वो बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। इन केस अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।